नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भूगोल। देखिए, भारत पाक जल संधि द्वारा भारत पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो भारत जो है वो पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। अब देखिए, टोडा जनजाति टोडा जनजाति टोडा जनजाति नीलगिरी टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। देखिए, अगर टोडा जनजाति के लिए अगर पर्वत पूछा जाएगा मित्रों, तो नीलगिरी पर्वत। और अगर ये पूछा जाएगा कि टोडा जनजाति किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु कभी राज्य पूछ लिया जाता है और कभी पर्वत पूछ लिया जाता है। टोडा जनजाति आपको मिलेगी तमिलनाडु राज्य में। देखिए, टोडा जनजाति में बहुपतित्व या बहुपति प्रथा है। देखिए, बहुपति प्रथा का मतलब होता है एक स्त्री के कई पति होते हैं। एक स्त्री के कई पति होते हैं। देखिए, टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा है, अर्थात एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या वो पति आपस में भाई हैं या भाई नहीं हैं? तो भ्रातक और अभ्रातक दोनों होती हैं। भ्रातक और अभ्रातक दोनों। भ्रातक बहुपति, भ्रातक व अभ्रातक। ठीक है। तो भ्रातक और अभ्रातक दोनों प्रकार की होती हैं, अर्थात इनके पति आपस में भाई हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। अब यहाँ पर मित्रों आपको ध्यान देना है कि पितृत्व निर्धारण कैसे होगा। तो उदाहरण के लिए, जैसे 4 पति हैं, तो अलग अलग समय पर उस स्त्री के पास आते हैं और रहते हैं। अब पितृत्व निर्धारण कैसे होगा? तो इस जनजाति में जैविक पितृत्व निर्धारण न, सामाजिक
पितृत्व निर्धारण, पितृत्व निर्धारण, सामाजिक पितृत्व निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। और इसके लिए बोला जाता है परसुत पिनी संस्कार, परसुत पिनी, परसुत पिनी संस्कार, परसुत पिनी संस्कार, जो कि स्त्री के गर्भ धारण के, स्त्री के गर्भ धारण के 5वें महीने में किया जाता है, 5वें महीने में किया जाता है। पांचवें महीने में किया जाता है। तो उदाहरण के लिए जैविक रूप से वो बच्चा किसी का भी हो, लेकिन अगर वो पहला बच्चा है तो जो सबसे बड़ा पति होगा उम्र में, उसका बच्चा माना जाएगा। दूसरे गर्भ निर्धारण की स्थिति में जो उससे छोटा होगा उसको पिता माना जाएगा। तीसरे का बच्चा होने पर जो उम्र में तीसरे नंबर में छोटा होगा उसका बच्चा माना जाएगा, और चौथे में सबसे छोटा उम्र में जो होगा उसको माना जाएगा। मैंने यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दी कि यहां पर जैविक पितृत्व निर्धारण नहीं होता, सामाजिक पितृत्व निर्धारण की प्रथा टोडा जनजाति में है। अब परसुतपिनी संस्कार किया जाता है, और जो पुरुष उस बच्चे का बाप माना जाता है वो स्त्री को धनुष और बाण, धनुष और बाण, धनुष और बाण देता है, देता है। किसको देता है? गर्भवती स्त्री को, गर्भवती स्त्री को, गर्भवती स्त्री को। तो यहां पर आपने देख लिया कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। पर्वत पूछेगा तो नीलगिरी पर्वत पर। बहुपति प्रथा वाली यह जनजाति है जिसमें पति आपस में भाई भी हो सकते हैं, यानी कि भ्रातक, और पति नहीं भी हो सकते तो अभ्रातक। अब देखिए, टोडा जनजाति को भैंस संस्कृति कहा जाता है। टोडा जनजाति को भैंस संस्कृति कहा जाता है कि भैंस संस्कृति, भैंस संस्कृति किसे कहा जाता है? कहा जाता है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, जनजाति। देखिए, टोडा जनजाति में भैंस को पवित्र मानते हैं और स्त्रियों को भैंस छूने की मनाही है। पहला, स्त्रियां भैंस नहीं छू सकती, भैंस नहीं छू सकती, स्त्रियां भैंस नहीं छू सकती। दूसरा, स्त्रियां छप्पर डालने का काम नहीं करती, स्त्रियां छप्पर डालने का काम नहीं करती, डालने का काम
नहीं करती, नहीं करती। तो टोडर जनजाति में भैंस को पवित्र माना जाता है और वो